जो हम लोग का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए आप लोग मौका दिया। थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेटर्निटी। और सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। माई सेल्फ रमेश ठाकुर, आन्या इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। और ये मेरा राइट साइड में जनरल सेक्रेटरी आन्या इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट आई भगत। और ये मेरा लेफ्ट साइड में है मेरा आईपीएल आन्या इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट बोबी रंगमो बका। और आज का ये हम लोग का ये प्रेस क्लब में आने का रीजन है, ये लद्दाख टू सरली फ्रंटियर हाईवे का उसमें है। क्योंकि आप लोग बहुत सा अभी जितना बहुत सा चर्चा हो रहा है और लाइमलाइट में है जो हम लोग लद्दाख टू सरली का कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन का रिगार्डिंग में और हम लोग का आन्या ऑल निसी यूथ एसोसिएशन इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट की उसको हम लोग जो बाय थ्रो एंड थ्रो अच्छा से हम लोग जो देखा है कि एग्जैक्ट वहाँ में क्या हो रहा है उनके यहाँ में किसी को बहुत सा डिप्राइव हुआ है जो अपना फंडामेंटल राइट्स जो लैंड एक्विजिशन का मिलना था उसको नहीं मिल रहा है। तो उसका रिगार्डिंग से लेके हम लोग जो आज आया है यहाँ में और आन्या जो कि कहीं भी हो हमारा निशी समाज का अपना जब डेवलपमेंट का रिगार्डिंग जब बात हो रहा होने से तो उसमें हम लोग जो कहीं भी हम लोग जो जब कहीं गलत हो रहा होगा तो हम लोगों में जरूर पहुंचेगा, एंटरटेन करेगा। कहीं में अगर गलत हो रहा होगा तो आन्या जो कहीं भी पहुंच जाएगा। खास करके इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हम बात कर रहे हैं और यहाँ में हम लोग जो हाल ही में ये क्या होता है कल हम लोग जो डीसी को हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया है कि सबसे पहले तो हम ये बात बोलेगा कि ये काम जो अभी जो कंपनसेट जो काम जो चल रहा है वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि आपका डीसी और डीएलआरओ का वजह से हम लोग का काम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। काम जो कंटिन्यू चलना चाहिए, हम लोग का काम जो कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि काम हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। आन्या जो उसके लिए स्टैंड है, हम लोग डेवलपमेंट चाहिए। काम जैसे होना था काम जो पता चलना चाहिए जितना हो सकेगा क्योंकि यहाँ में ऐसे है कि डीएलआरओ और डीसी का बहुत सा गलत दिखाई दे रहा है कि आज तक का जो हम लोग ऑब्जर्व में तो काम जो नहीं रुकना चाहिए, काम कंटिन्यू होना चाहिए। उसका बाद सेकेंड पॉइंट हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड कंपनसेशन disbursement to ensuring fair and equal distributions of compensations to the entitled persons group etc कि जिसको कंपनसेशन सही जिसको मिलना चाहिए, जिसको जितना मिलना चाहिए उसको फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना है कि उसको जिसका राइट है, जिसका हकदार है उसको मिलना चाहिए। और हम लोग का और एक सेकेंड पॉइंट है हम लोग जो रीवेरिफिकेशन होना है कि रीवेरिफिकेशन होना है कि एग्जैक्ट जो वहाँ का लोकल एरिया या जो भी कहीं से भी मतलब लेन जा रहा है, ये हाईवे जा रहा है, रीवेरिफिकेशन करके इन पर्सन आदमी को अच्छा से देना चाहिए। रीवेरिफिकेशन एकदम जरूरी है। ये हम लोग का वो में है रीवेरिफिकेशन रोड कहाँ से जा रहा है, जो लैंड अफेक्टेड है उसको सही सलामत मिलना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और हम लोग का थर्ड पॉइंट में कि ये है कि हम लोग का अभी तक या में सब देख रहे हैं कि अभी सब पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट वहाँ में कितना रुपया हुआ है, यहाँ में कितना रुपया का मतलब घोटाला हो रहा है। सब मतलब अभी अरुणाचल में तो वही सबसे हम लोग का जो ट्रांस हाईवे हो गया उसको सरली तो लद्दाख टू सरली का सब उसको फोकस में है। लेकिन अभी वहाँ का जो कंसर्न एमएलए जो अभी तक रेक नहीं किया। कंसर्न एमएलए हो गया हम लोग का चैंग तजो का हो गया,
कंसर्न एमएलए अभी तक एक वोट नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है वो? और बमिंग का एमएलए विधायक वो भी अभी तक रिएक्ट नहीं हुआ है। तो उसको क्यों नहीं बोल रहा है अभी तक? क्या उसमें कुछ गलत हुआ है क्या? तो आना है, अपना कंसर्न एरिया में डेवलपमेंट ला रहा है, तो वो भी फ्रंट में आके बात करना है। क्यों किसी को डिप्राइव होने देगा? और अन्य इस कमिंग जो ये वन करता है, जो भी हमें टू तट इन्वॉल्वमेंट होगा या किसी को गलत हो रहा होगा या कोई घोटाला हो रहा होगा, अन्य कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कभी टॉलरेट में नहीं लाएगा। और हम लोग को, क्योंकि ये हम लोग का अपना एरिया समझ का बात है, एरिया का बात है कि हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। रोड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना हम लोग गांव से होके जा रहा है कि रोड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 3-4 वही वहाँ में रिप्रेजेंटेशन दे के आए हैं। और हम लोग जो 14 डेज का 2 वीक्स का अल्टीमेटम, या हम लोग जो ये आया इस कमिंग जो डिस्ट्रिक्ट जो ये वो कर रहे कि आप लोग 14 डेज अंदर में डीसी शेपा जो उसको जितना रीवेरिफिकेशन करना है। और अभी जितना भी जब ये वो करने के बाद ये क्या होता है,